नमस्कार। अच्छा, कुंभ के शाही स्नान में या फिर हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं में हम सब ने इन रहस्यमयी नागा साधुओं को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है। पर कभी सोचा है कि ये हैं कौन? मतलब कोई इंसान अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन त्याग कर एक नागा साधु आखिर बनता कैसे है? चलिए, आज इसी असाधारण सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए एक नौजवान के बारे में जो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि वो इस दुनिया को, इस मोह माया को त्यागना चाहता है। बस यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, एक नागा साधु बनने के लिए असल में करना क्या पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ कपड़े बदलने या घर छोड़ने की बात नहीं है। ये तो अपनी पूरी पहचान को मिटाकर एक नया जन्म लेने जैसा है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो ये पूरा सफर शुरू होता है एक बातचीत से, एक ऐसी मुलाकात से जो किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। जब वो नौजवान साधु के सामने अपनी इच्छा रखता है तो उसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी मिलती है। साधु उसे बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, बेटा, ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दूर से लगता है। इसके लिए सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि बेहद कठिन तपस्या और कठोर अनुशासन से गुजरना पड़ता है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और मुश्किल समर्पण है। अब आता है पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला कदम। एक ऐसा कदम जो सांसारिक जीवन और अतीत से सारे के सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इंसान को अपना ही अंतिम संस्कार करना होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। उसे पिंडदान की रस्म के जरिए दुनिया, समाज और अपने ही परिवार के लिए खुद को मरा हुआ घोषित करना पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। उस इंसान को कुल 17 पिंडदान करने होते हैं। 16 अपने पूर्वजों के लिए और सबसे अहम 17वां पिंडदान खुद अपने लिए। ये इस बात का प्रतीक है कि उसका पुराना मैं अब खत्म हो चुका है, मर चुका है। तो समझिए, ये पिंडदान सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये अपने अतीत से, अपनी पुरानी पहचान से, अपनी हर सांसारिक इच्छा से पूरी तरह नाता तोड़ने का एक आध्यात्मिक तरीका है। इसके बाद वो इंसान अपने परिवार के लिए भी मौजूद नहीं रहता। अच्छा, तो खुद को मृत घोषित करने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। और ये परीक्षा किसी मठ या जिसे अखाड़ा कहते हैं, उसके अंदर सालों साल चलती है। और देखिए, ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। ना, एक बार अखाड़े में एंट्री मिल गई, उसके बाद उस साधक को 3 साल से लेकर 12 साल तक अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती है। और इस लंबे समय में उसकी हर तरह से, हर एंगल से परीक्षा ली जाती है। इस लंबी अवधि में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पहली, गुरु की बिना किसी सवाल के सेवा। दूसरी, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन। और तीसरी, अपनी सभी इंद्रियों, मतलब अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। ये एक तरह से अपने मन और शरीर को साधने की एक लंबी प्रक्रिया है। सालों की इस कठिन तपस्या और सेवा के बाद अगर गुरु को लगता है कि साधक अब तैयार है, तो आता है दीक्षा का वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। और ये होता है पवित्र कुंभ मेले के दौरान। इस पूरी दीक्षा प्रक्रिया का जो केंद्र है, उसे कहते हैं विराज होम संस्कार। ये एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान है जहां साधक अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए उस आग में समर्पित कर देता है और अपनी अंतिम प्रतिज्ञा लेता है। इस समारोह में उसका सिर मुंडवाया जाता है। वो अपने पूर्वजों के लिए आखिरी बार पिंडदान करता है और हमेशा धर्म की रक्षा करने की शपथ लेता है। ये एक साधक से एक नागा साधु में बदलने का अंतिम चरण होता है। और इन सभी रस्मों के बाद वो व्यक्ति अब एक साधारण इंसान नहीं रहता, उसका एक नागा साधु के रूप में पुनर्जन्म होता है। एक ऐसा योद्धा जो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म के एक रक्षक के तौर पर जीता है। तो एक बार जब कोई नागा साधु बन जाता है, तो उसकी जिंदगी होती कैसी है? असल में ये तपस्या और रहस्य से भरी हुई एक जिंदगी है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि नागा साधुओं के पास कोई जादुई, रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनकी ताकत किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि सालों की कठोर तपस्या से पैदा होती है। उनकी जिंदगी बेहद सरल होती है। उनके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती। शरीर पर वो सिर्फ पवित्र भस्म लगाते हैं और अपना जीवन या तो आश्रमों में, गुफाओं में या हिमालय में घूमते हुए बिताते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, आध्यात्मिक अनुशासन और धर्म की रक्षा करना। जैसा कि एक साधु ने खुद कहा था,
हमारी शक्तियां दिखावे के लिए नहीं हैं। ये तपस्या से पैदा हुई वो ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है, ना कि कोई चमत्कार दिखाने के लिए। तो ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? एक ऐसी जिंदगी जहां कोई अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी सारी इच्छाएं, सब कुछ त्याग देता है, वो हमें विश्वास और एक इंसान की इच्छा शक्ति की ताकत के बारे में क्या सिखाता है, इस पर एक बार सोचिएगा।